अब है ना, लाइव हो गया, अब धंधा शुरू। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थ्योरी, ठीक है। एटम परमाणु, तत्व, तत्व समझ गया। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को कहते हैं परमाणु, है ना। चला, तत्व के सूक्ष्मतम कण, मान लो ये लोहा है। क्या है ये? लोहा है। ये लोहा का ही सूक्ष्मतम कण है। तो लोहा तो तत्व है। तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होगा ये क्या है? परमाणु। आई कितना छोटा है जानते हो? कितना छोटा? कि बाल, बाल जो है ना, चला है बाल, दिख रहा है तोरा? जकरा एकरा दिख रहा है ओकर बाल, ओकर आंख 3x3 है। अब एक मिनट गौर फरमाइएगा। अरे रुक नहीं यार, ये दिख रहा है ना, एकर मोटाई के, लंबाई के ना, मोटाई के 1000वां भाग। अगर मोटाई होगा ना, लंबाई ना, सब जगह का बाल का मोटाई चला अलग अलग होता है। तो अगर एक मिनट, कुछ लोगों को 2-3 मिनट बाद बुझाता है। अगर ये बाल तुम देख रहे हो ना, एकर मोटाई के 1000 टुकड़ा कर दो, लंबाई के ना, और उतना के बराबर एगो परमाणु होता है। तो सोचो कितना छोटा होता हो, बोलो न रे। अगर, तो एक डॉल्टन नाम का वैज्ञानिक आया, डॉल्टन कहा क्या, कि इतना छोटका जो है ना अविभाज्य है, ये विभाजित नहीं होगा। इतना छोटा अविभाज्य है, ये विभाजित नहीं होगा। तो एगो बात बताओ, कि पानी है ना, एकरा में चीनी डाल देंगे, एक दूसरे से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ जाएगा। पत्थर डाल देंगे, बॉन्ड बनाएगा? डॉल्टन बोला इतना छोटा सा कण है, यह अविभाज्य है, पहला परमाणु सिद्धांत डॉल्टन दिया था। उन्होंने कहा कि ये इतना छोटा सा है, ये है बाल के 10,000वें भाग के बराबर, ये क्या विभाजित होगा, ये अविभाज्य है। बहुत बढ़िया बात हो गया। तो फिर आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कहा अगर ये अविभाज्य है, यानी अगर ये पत्थर है, तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ कैसे है? क्योंकि पत्थर तो जब तक विभाजित नहीं होगा दूसरे से जुड़ेगा नहीं। तो कहा कर मतलब ये विभाज्य है, तब ना विभाजित होकर चीनी जैसा एक दूसरे से जुड़ गया है। तो कहा अच्छा ये विभाज्य है, तो बताइए कैसे है? उन्होंने कहा देखिए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? एगो सोने का पत्थर लिया। क्या लिया? से अल्फा किरण गुजारा। कौन किरण गुजारा? तो कुछ किरण जो है वो सीधे निकल गया, अब बाकी किरण जो है इससे लौट गया। उसने कहा कि एकर मतलब, अगर ये पहले तो ये एक दूसरे से जुड़ रहा है, एकर मतलब ये विभाज्य है। चीनी है, ये पत्थर नहीं है, विभाजित होने वाला है। परमाणु विभाज्य है, ये रदरफोर्ड ने कहा। डॉल्टन ने कहा था परमाणु क्या है? अविभाज्य। तो जब विभाज्य है तो इसके बारे में उन्होंने कहा, अल्फा किरण जब गुजारा सोने के पत्थर से, तो देखा यहाँ से बीच से कुछ किरणें लौट रही थी। तो कहा कि भैया ये जो परमाणु है ना, इसके बीच में नाभिक है। क्या है? और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। कौन चक्कर लगा रहा है? अर्थात 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 उन्होंने कहा कि परमाणु, ये जो चला छोटा सा कण है ना, इसी को हम यहां दिखा रहे हैं बड़ा करके। उन्होंने कहा कि परमाणु जो है ना, यह अविभाज्य है। क्या है ये?
ये किसने कहा था? डाल्टन ने। इसने कहा परमाणु विभाज्य है। इसमें न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इसके चारों तरफ कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर चक्कर लगाता है उसे कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर चक्कर लगाता है उसे कक्षा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर चक्कर लगाता है क्या कहते हैं उसे? कक्षा कहते हैं। अब देखो तो बताओ, परमाणु जो है, चला एक बात बताओ, हम अगर किसी से जुड़ेंगे, हम अगर किसी से जुड़ेंगे तो हम अगर किसी से जुड़ेंगे या हम किसी से नहीं जुड़ेंगे, दो बातें हो सकती है। हम किसी से नहीं जुड़ेंगे इसका मतलब हम खुद में अस्थाई हैं। हम तुमसे जुड़ गए तो भैया हम तोरा से जुड़ गए क्योंकि हम फाइनेंशियली पैसा में अस्थाई नहीं है। अगर अभी हमारा 3,000 करोड़ आ जाए, ओल हमर पढ़ाएगा, घर में जाके सूतेंगे आराम से। तोरा 3,000 करोड़ आ जाए, बकरी पढ़ेगा, घर में जाके सूत जाएगा। एक मतलब तू भी पैसा के लिए अनस्टेबल है, इसीलिए पैसा तुम्हारे पास कम है तो तू अस्थाई हमसे आके जुड़ गया। अगर पैसा तुम्हारे पास बहुत ज्यादा हो जाता, अस्थाई हो जाता, तू किसी से नहीं जुड़ता। बोलो न रे। जैसे पाकिस्तान को सबसे दोस्ती करने की जरूरत है, काहे कि वो भिखमंगा है, पूरा पास पैसा नहीं है। भारत को किसी से दोस्ती करने की जरूरत है, हमारा इतना बड़ा बाजार है कि लोगों को हमसे दोस्ती करने की जरूरत है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर परमाणु एक दूसरे से जुड़ रहा है, हम तुमसे जुड़ रहे हैं, तुम हमसे जुड़ रहा है, तो दोनों अस्थाई है कि अस्थाई? भाई सब क्वेश्चन चला आएगा तो म्याज हरिहर कर देगा, इसलिए बढ़िया से समझ लो। परमाणु अस्थाई है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा कि नहीं लेगा? अस्थाई हो गया तो जुड़वे करेगा। रासायनिक अभिक्रिया मतलब एक दूसरे से जुड़ जाना। तो कहते हैं तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु, और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा कि नहीं? सोचना पड़ेगा, याद करोगे ना तो नहीं होगा। यही 2 लाइन से क्वेश्चन दे देंगे, तुम विश्वास करो बच्चा नहीं बना पाएगा अगर ओकरा पता नहीं है तो। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। एगो बात हो जाए, एगो बढ़िया वाला बात बताते हैं। ऑक्सीजन बोले तो ओ, ऑक्सीजन गैस बोले तो O2। बोलो हाँ या ना। ये तत्व है कि यौगिक? तत्व है तो ये परमाणु यौगिक है। अणु न, अणु, अणु। अब देखो प्यारे बच्चों, हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन के परमाणु, ये सही स्टेटमेंट है कि गलत? यही अगर कहेंगे ऑक्सीजन गैस के क्या अणु न रे? पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। तत्व का परमाणु, यौगिक का अणु। अब देखो कहते हैं, क्या कहते हैं, परमाणु शब्द का परिचय किसने दिया था? यही पगलवा दिया था, डेमोक्रिट्स दिया था। परमाणु शब्द पहली बार दिया था किसने? डेमोक्रिट। देखो ऐसे ही नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है चला दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। अब कोई पूछ देता है वृत्ताकार में कि दीर्घ वृत्ताकार में? दीर्घवृत्त जानते हो ना? दीर्घवृत्त जानते हो ना? इलिप्स लिख लो। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है कौन कक्षा में? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में।
परमाणु शब्द का परिचय सर्वप्रथम किसने दिया था? चला, किसने दिया था? परमाणु के लिए वैज्ञानिक ने जो सिद्धांत दिया, किसने किसने? रदरफोर्ड। द एटॉमिक थ्योरी नामक किताब कौन लिखा था? पहला परमाणु सिद्धांत कौन दिया था? परमाणु के लिए दो वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया, एक डाल्टन और दूसरा रदरफोर्ड। डाल्टन कहता था परमाणु अविभाज्य है, रदरफोर्ड कहता था विभाज्य है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगता है। क्लियर है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का, इसने क्या कहा था? परमाणु विभाज्य है कि अविभाज्य? इसके अनुसार परमाणु क्या है? अविभाज्य। भिन्न भिन्न तत्व में भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। अलग अलग तत्व होगा, अलग अलग द्रव्यमान, अलग अलग रासायनिक गुण। जैसे अल्युमिनियम का द्रव्यमान अलग, लोहा का अलग। लोहा के लोहिया ले लो भारी, और अल्युमिनियम के लोहिया ले लो हल्का। अलग अलग का द्रव्यमान और गुण अलग अलग की सेम। अल्युमिनियम का जो गुण होगा वो सोना का हो जाएगा रे। परमाणु अदृश्य कण है जिसे रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। ये कहता था कि परमाणु अदृश्य है जिसे देख नहीं सकते, और रासायनिक अभिक्रिया से उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया से निर्मित या किया जा सकता, लेकिन इस सब बात झूठ निकला, और इस सब के लिए आ गया कौन? डाल्टन, रदरफोर्ड। डाल्टन का सिद्धांत मुख्यतः रासायनिक संयोजन, मतलब एक दूसरे से जुड़ने पर आधारित है, या द्रव्यमान संरक्षण पर भी आधारित। द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है? अभी जो द्रव्यमान है, 300 साल भी द्रव्यमान वही रहेगा। इसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। पदार्थ की प्रकृति के बारे में डाल्टन ने बुनियादी सिद्धांत दिया। बुनियादी सिद्धांत कहिए, पहला सिद्धांत कहिए, इस सब किसने दिया था? लेकिन इसका एक क्यों क्वेश्चन पूछेगा, किसने पहला सिद्धांत दिया? किसने? डाल्टन। अब रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। किस कक्षा में? वृत्ताकार हम दिखाएंगे, लेकिन मानना है कि वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करता है? चक्कर लगा। उन्होंने कहा, क्या क्या कहा रदरफोर्ड ने? रदरफोर्ड ने कहा कि अगर ये जो परमाणु का नाभिक है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, इसको एक साथ, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को एक साथ नाभिक या न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिक या क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। उन्होंने कहा कि न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज। उन्होंने कहा कि परमाणु तब तक न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है नाभिक में, अब प्रोटॉन पर कौन चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब परमाणु का नाभिक जो है वो धन आवेशित है कि ऋण आवेशित? धन आवेशित है। इस पर कौन चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज। तो ये चला नाभिक हो गया, ये पूरा परमाणु हो गया। तो परमाणु की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन पर प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। तो परमाणु उदासीन होता है, जबकि नाभिक धन आवेशित होता है। कहोगे नहीं समझे सर? समझ गए? नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पर धन आवेश। तो प्रोटॉन पर धन आवेश होगा, इसका मतलब नाभिक धन आवेशित होता है। आई पूरा परमाणु है, तो परमाणु में इस पर प्लस, इस पर माइनस, प्लस माइनस जीरो न हो जाता है। तो भैया परमाणु उदासीन की धन ऋण, नाभिक धन आवेशित। नाभिक क्या? अब पूरा परमाणु क्या? महाविभीआई। लिख, नाभिक धन आवेशित होता है। नाभिक क्या होता है? धन आवेशित। नाभिक क्या होता है? परमाणु उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? नाभिक क्या होता है? फिर समझा दे। ई प्रोटॉन है, इस पर प्लस चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं, तो चला ई क्या होगा? धन आवेशित। जैसे चला किसी गांव में एगो स्वतंत्रता सेनानी है,
अब बाकी लोग कुछ नहीं है, तो गांव उसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे जाना जाएगा। इस पर कुछ नहीं है, इस पर प्लस है, ये प्लस हो जाएगा। इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, दोनों मिलके उदासीन हो जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं? तो नाभिक धनावेशित की ऋणावेशित? आप परमाणु ऋणावेशित, ऋणावेशित, उदासीन। कक्षा, कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता था ऋणावेशित, लिख लो कक्षा ऋणावेशित होता है। कक्षा कैसा होता है? कक्षा कैसा होता है? ऋणावेशित। अब देखो चला, इलेक्ट्रॉन पर का जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब प्रोटॉन पर का चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों पर परिमाण समान होता है लेकिन चिन्ह विपरीत होता है, एक पर माइनस तो दूसरे पर प्लस। बोलो हाँ कि ना? नाभिक में कौन कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ना, परमाणु विद्युतता उदासीन होता है, नाभिक धनावेशित होता है, कक्षा ऋणावेशित होता है। बोलो हाँ या ना? कहता रदरफोर्ड या नाभिकीय सिद्धांत, इसके अनुसार परमाणु विभाज्य है कि अविभाज्य है? जिसमें एक नाभिक होता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसे एक साथ क्या कहते हैं? इसे एक साथ क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है? ये नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? देखो -चार्ज चक्कर लगा रहा है, ये कौन चार्ज है? प्लस। जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? कक्षा। ये जो पथ है इसको क्या कहेंगे? कक्षा। इसको हम लोग दैनिक जीवन में ऐसा दिखाते हैं कि कक्षा है, ये क्या है? नाभिक। क्या है ये? रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया चला, जिसको रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रभाव कहते हैं। उन्होंने क्या किया, एगो सोने का पत्थर लिया, ये सोने का पत्थर लिया और इस पर से अल्फा किरण पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव में विकर्षण क्या? आकर्षण। विकर्षण। आप पॉजिटिव निगेटिव में आकर्षण, पॉजिटिव पॉजिटिव में विकर्षण, आप पॉजिटिव निगेटिव में आकर्षण। तो चला, उन्होंने जब पॉजिटिव चार्ज भेजा ना, तो प्रोटॉन पर प्लस, नाभिक में प्लस चार्ज था, तो देखो कुछ किरणें जो है ना यहाँ से जाने के बाद प्लस भेजा था, इसमें भी प्लस था, तो विकर्षित हो गया। बोलो रे। कुछ किरणें इसमें प्लस ही भेजा था, इसमें प्लस था, तो इसे मुड़ गया। कुछ किरणें ऐसे मुड़ गया, कुछ किरणें सीधे निकल गया। तो जब प्लस किरण भेजा और ये मुड़ गया, तो रदरफोर्ड ने कहा इसका मतलब जरूर यहाँ क्या होगा? प्लस चार्ज है और नाभिक है। क्या है? आपको कहेगा बताओ, रदरफोर्ड ने कौन सा किरण भेजा था? अल्फा। कहेगा बताओ पत्थर किसका था? सोना। किसका पत्थर था? कहेगा परमाणु के भीतर अधिकांश भाग रिक्त है, इसीलिए अधिकांश किरणें बाहर निकल गई सीधे, लेकिन बीच वाला भाग सघन है, जहां से वो किरणें जब गई तो लौट के आ गई। जिस बीच वाले भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। क्या कहा? यही रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रभाव। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का क्षय। यहां से चला जो किरण आया वो लौट के चला गया, तो इसका क्षय न हो गया रे। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सोने के पतले पत्थर, किसके पतले पत्थर? पर अल्फा कण से आघात कराया, जिससे उन्हें निम्नलिखित जानकारियां मिली। क्या क्या जानकारी मिली? कुछ अल्फा किरण सोने के पतले पत्थर से सीधे पार कर गए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु के अंदर स्थान क्या है? खाली। इस सीधा पार कर गया, अगर सीधा पार कर जाएगा कुछ किरण, इसका मतलब खाली है, तब ना पार कर गया, खाली स्थान है। कुछ अल्फा किरण परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग, मतलब ये बीच वाला भाग, मध्यवर्ती वाले भाग से अपनी दिशा से क्या हो गए? विचलित हो गए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग में कोई क्यों धन आवेश? क्योंकि धन भेजे थे, धन भेजे थे, लौट गया, इसका मतलब ऋण रहता तब तो आकर्षित न हो जाता। कोई मध्यवर्ती वाले भाग में कोई धन आवेश वाला कण है। अल्फा किरण इसलिए वापस लौट जाता है क्योंकि उसमें उपस्थित धन आवेश वस्तु को या वस्तु
ना, उसमें उपस्थित धन आवेश उसे विकर्षित कर देता है। देख लो, उसे, उसमें उपस्थित धन आवेश उसे विकर्षित कर देता है। उसमें उपस्थित धन आवेश उसको क्या करता है? विकर्षित कर देता है। उसमें उपस्थित धन आवेश उसको क्या करता है? चला, विकर्षित करता है। एक अल्फा किरण परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग से अपनी ही दिशा में मुड़ जाता है। ये जो किरण जाता है, चला, ये अपनी ही दिशा में मुड़ जाता है। बोलो हाँ या ना? मुड़ जाता है, अपनी ही दिशा में मुड़ जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग में भारी द्रव्यमान वाला कण है। इस प्रकार रदरफोर्ड ने परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग का नाम क्या रखा? क्या रखा? नाभिक। इस प्रकार परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग को उन्होंने क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया। क्या नाम दिया? परमाणुओं की संख्या गिन लेगा। चला, देखो, ये एक है तो एक हो गया, ये अकेले है तो एक हो गया, ये दो गो है, दो हो गया। ये देखो, 4 1 5 2 7, 4 1 5 1 6, 4 1 5 दूनी 10 3 13। पहले ही बताए हैं गिनना। 4 1 5 दूनी 10 3 13। एकरा में कितना? 4 1 5 3 8, 1 1 2 दूनी 4 1 5, 4 1 1 4 5 1 6। कितने लोगों को गिनना आता है? पक्का ना? ये अगर गिन लिया तो सब गिन लेगा। 4 1 5 दूनी 10 3 13। बोलो, बताओ, परमाणु दूसरे से अभिक्रिया करेगा कि नहीं करेगा? अस्थाई की अस्थाई? अस्थाई दूसरे से अभिक्रिया करेगा। पक्का? स्वतंत्र होता है कि नहीं होता है? जब भी होगा किसी के साथ होगा। बोलो न रे। परमाणु के तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। ऑक्सीजन का सूक्ष्मतम कण, O2 का सूक्ष्मतम कण अणु की परमाणु, अणु ना। O का सूक्ष्मतम कण, सबसे पहले डाल्टन ने कहा था परमाणु विभाज्य है कि अविभाज्य? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत में भी उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था इतने इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये विभाजित नहीं हो सकता। उसके बाद रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड ने क्या कहा? नाभिक में कौन रहता है? न्यूट्रॉन या प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर चक्कर लगाता है, वृत्ताकार के दीर्घ वृत्ताकार? दीर्घ वृत्ताकार। तो बताओ, परमाणु का जो नाभिक होगा वो धन आवेशित की ऋण आवेशित? धन आवेशित। कक्षा ऋण आवेशित। आप परमाणु उदासीन ना, परमाणु एक दूसरे से जुड़ेगा। रदरफोर्ड ने कौन सा किरण भेजा था? अल्फा। किसका पत्थर था? तभी किरण चला गया या कुछ लौट के आया? कुछ लौट के आया, इसलिए कहा कि बीच में नाभिक है। इसलिए कहा कि बीच में क्या है? नाभिक। थैंक यू वेरी मच।